राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवती अमावस, स्नान, दान, पूजा विधि, महत्व और सोमवती अमावस की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, सोमवती अमावस 14 दिसंबर सोमवार को आ रही है। बंधुओं, सोमवती अमावस के नाम से ही पता लगता है कि यह अमावस सोमवार को होती है। बंधुओं, सोमवती अमावस का महत्व एक असाधारण है। बंधुओं, सोमवती अमावस्या को पितरों की शांति के लिए अधिक से अधिक पूजा कर्म किए जाते हैं। पितृ शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। सोमवती अमावस को पितृ तिथि माना जाता है। बंधुओं, सोमवती अमावस को पितृ तर्पण से लेकर स्नान दान आदि कार्यों के लिए काफी शुभ माना जाता है। लेकिन सोमवती अमावस को सिर्फ पितृ कर्म के लिए ही शुभ माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों का इस तिथि पर पूरी तरह से निषेध है। बंधुओं, सोमवती अमावस्या को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्यों को भी करने का विधान है। सोमवती अमावस्या को काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए उपवास भी किया जाता है। बंधुओं, किसी भी महीने में सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि मंत्र जाप करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा करने का विधान है। सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। सोमवती अमावस्या के कुछ उपाय जिन्हें करने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस कहा जाता है। इस दिन किया गया दान, खासकर पितृ कर्म के निमित्त किया गया दान, धर्म विशेष फल प्रदान करता है। सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता का नाश होता है और पवित्र नदी, सरोवर और जलाशयों में स्नान करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहने के साथ ही स्नान और दान करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर फल होता है। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। सोमवती अमावस्या का महत्व इसलिए है कि हम पितरों की पूजा कर सकते हैं। यदि कुंडली में विष योग है तब सोमवती अमावस्या के दिन विष योग की शांति कर सकते हैं। और हमारे किसी ने बाधा की है या किसी की नजर लगी है या घर के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, घर के सदस्य के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर घर के सदस्य बीमार रहते हैं, ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन उपाय करके इन परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय जाएं, एक नारियल लेकर जाएं और उसे अपने सिर के ऊपर से सीधा 7 बार वार लें और फिर उसे पीपल के नीचे ही तोड़ दें। वह नारियल 2 टुकड़े हुए वहीं पर छोड़ आए। आपने
इस नारियल को नहीं खाना है। बंधुओं, यह एक बहुत ही कारगर उपाय है और आपके पास यदि कोई 5 या 10 का सिक्का है तो उसे भी अपने सर के ऊपर से वार कर किसी काम करने वाले मनुष्य को दान में दे दें। अमावस्या के दिन विष योग से छुटकारा पाने के लिए यह एक बहुत ही सरल उपाय है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक व्यक्ति के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी की शादी ना हुई। एक भिक्षु उनके घर अक्सर भिक्षा मांगने आता। वह उस व्यक्ति की बहुओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता, लेकिन उसने उसकी बेटी को शादी का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। बेटी ने यह बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने इसका कारण भिक्षु से पूछा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद लड़की की माँ ने एक पंडित को अपनी लड़की की कुंडली दिखाई। पंडित ने कहा, लड़की के भाग्य में विधवा बनने के योग प्रबल हैं। माँ ने चिंतित होकर इसका निवारण पूछा तो उसने कहा, लड़की सिंघल द्वीप में जाकर वहां रहने वाली एक धोबिन से सिंदूर लेकर माथे पर लगाकर सोमवती अमावस्या का उपवास करे तो इस अशुभ योग का निवारण हो सकता है। इसके बाद माँ के कहने पर वह अपने भाई के साथ सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। रास्ते में समुद्र देख दोनों परेशान हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी बच्चे को जन्म देती थी, एक सांप उसे खा जाता था। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस दौरान सांप आया तो गिद्ध के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह देख पेड़ के नीचे बैठी साहूकार की बेटी ने सांप को मार डाला। जब गिद्ध और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और लड़की की धोबिन के घर जाने में मदद की। लड़की ने कई महीनों तक चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पाया। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा। ऐसा करने से उसके अशुभ योग का निवारण हो गया। बंधुओं, कुंडली में यदि विष योग हो तो आप क्या करें? विष योग कुंडली में कब होता है? जिन लोगों की कुंडली में विष योग है, विष योग मतलब जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्र एक जगह पर एक भाव में विराजमान है, भले किसी भी भाव में विराजमान हो, चंद्र और शनि जहां पर है उस भाव को विष योग कहा जाता है। ऐसे में जिनकी कुंडली में विष योग है उनके लिए सोमवती अमावस्या उपाय के लिए बहुत ही कारगर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।